In this video, we will see how to install and use GitHub Copilot in Visual Studio Code. Let's get started. फर्स्ट स्टेप, जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे, वो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप नेविगेशन बार में ये साइन चेक करना है कि ये साइन विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे अपीयर हो रहा है या नहीं। इस साइन का मतलब क्या है कि कोपायलट का एक्सटेंशन आपके विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल है। मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे साइन दिख रहा है। लेट्स से कि अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे एक्सटेंशन के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे हम गिटहब टाइप करेंगे। गिटहब टाइप करते ही हमारे पास यहाँ पे दो एक्सटेंशन दिखेंगे, गिटहब कोपायलट एंड गिटहब कोपायलट चैट। ये दोनों हमें इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सेम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में भी फिर ऐसा साइन दिखने लगेगा। फिर हम यहाँ पे ओपन चैट पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस साइन में यहाँ पे छोटा सा एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। वो ये बता रहा है कि ये एक एरर है, और एरर ये है कि वो साइन इन करने में एक एरर बता रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले से ही साइन इन किया हुआ था, फिर मैंने साइन आउट कर दिया। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे एक्सटेंशन से, तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा सिंबल बना आएगा छोटा सा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क साइन नहीं होगा। सेकंड स्टेप, अब हम यहाँ पे साइन इन करेंगे कोपायलट को विजुअल स्टूडियो कोड में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक पेज खुलेगा जो कि हमसे हमारा गिटहब अकाउंट साइन इन करने के लिए बोलेगा, टू कंटिन्यू विद विजुअल स्टूडियो कोड। डायरेक्ट साइन इन कर दूंगा। नेक्स्ट पेज में आपसे यहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है कि आपके गिटहब अकाउंट को विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ऑथराइज किया जा सकता है या नहीं। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है, हमें ऑथराइज विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट डायरेक्ट परमिशन पूछ रहा है कि ओपन विजुअल स्टूडियो कोड और नॉट, तो हमें ओपन करना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ओपन पे क्लिक कर दिया है। स्टेप थर्ड, अब हम देखेंगे कि कोपायलट का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में कोड लिखने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओपन चैट का एक ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे साइड में एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कि कोपायलट हमसे प्रॉम्प्ट डालने के लिए पूछ रहा है। तो इस विंडो को हम अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं, किसी भी साइज़ में, नो मैटर। और अगर आप पूरा यहाँ पे हटा देंगे तो वो फिर हट भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमें ऐसे साइड बाय साइड काम नहीं करना है, तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते ही ओपन चैट इन न्यू एडिटर भी कर सकते हैं, जहाँ पे पूरा एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा एज अ कोपायलट को कमांड देने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला विंडो है विजुअल स्टूडियो कोड का, और दूसरा विंडो है कोपायलट का सेपरेटली। तो मैं कोपायलट यूज़ करने के लिए दो एग्जांपल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। पहला एग्जांपल ये होगा कि मैं यहाँ पे कमांड दूंगा कि हमें पाइथन का प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम लिखना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ एज एन इनपुट, कोपायलट वो फिर उसका आउटपुट जनरेट करेगा और यहाँ पे हमें पूरा कोड रिटर्न करके दे देगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है इस कोड को यूज़ करने के लिए। पहला ऑप्शन कि यहाँ पे बटन दिख रहा है कॉपी का, तो मैं इस कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और हमारे मेन कोड फाइल में पेस्ट कर लूँगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे एडिट विद कोपायलट का एक ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कोपायलट क्या करेगा, एक फ़ाइल क्रिएट करेगा अकॉर्डिंग टू द जो आपने इनपुट दिया होगा, और उस फाइल में आपका ये सारा कोड स्टोर करके विजुअल स्टूडियो कोड में आपको रिटर्न करेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ाइल आ गया है प्राइम चेक, और इस पे यहाँ पे वो कोड है जो कि हमें यहाँ पे रिटर्न हुआ है कोपायलट के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है कोड को यूज़ करने का। पहला, हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और अपने मेन कोड फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि हम डायरेक्ट कोपायलट को कमांड दे के पूरा एक फ़ाइल ही प्रिपेयर कर सकते हैं इस कोड के साथ। अब दूसरे एग्जांपल में मैं यहाँ पे कोई भी कोड एज एन आउटपुट नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं नॉर्मली इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, जिसमें कि मैं चेक करूँगा कि हाउ टू चेक बग इन प्रोग्राम। तो मैं ये कमांड देता हूँ कोपायलट को, और कोपायलट अब एक प्रोसीजर हमें रिटर्न करेगा, जिसको फॉलो करते हुए हम पता लगा सकते हैं कि हमारे कोड में कोई बग है या नहीं है। इवन उसने हमें ये पूरा कोड भी दे दिया है चेक करने के लिए एज एन एग्जाम्पल। तो इसके साथ भी हमें यहाँ पे सेम ऑप्शन मिलता है
इंसर्ट इनटू नोटबुक का मतलब क्या है कि हमें ये पूरा कोड हमारे करंट कोड फाइल में इंसर्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमें ये पूरा कोड एक दूसरे सेपरेट फाइल में चाहिए तो हम ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दैट इज एडेड विद कोपायलट। अब दूसरा फीचर ये है कि अगर आपको क्विक चैट करना है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको करंट फाइल में यहाँ पे कोपायलट पूछे हेल्प करने के लिए, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप जैसे ही कर्सर नीचे मूव करेंगे तो आपको जनरेट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट पूछ रहा है आस्क कोपायलट। अदरवाइज आप यहाँ पे फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करके एडिटर इनलाइन चैट का भी यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे प्रेस करने के तुरंत बाद ही आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिख जाएगा और फिर आप इस करंट कोडिंग फाइल के अंदर ही कोपायलट की हेल्प ले सकते हैं कोड को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं आपको कोपायलट का एक और फीचर बताता हूँ, और वो ये है कि लेट्स से मैं यहाँ पे फोर लूप का यूज़ करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने जस्ट फोर कीवर्ड लिखा है और यहाँ पे ऑटोमेटिक कोड हाईलाइट हो रहा है कि मैं आगे क्या लिखना चाहता हूँ। तो ये फीचर क्या है, ये रियल टाइम कोड सजेशन का फीचर है, जहाँ पे कि कोपायलट अज्यूम कर रहा है कि मैं कुछ ऐसा ही लिखना चाह रहा हूँ जो मैंने अपने प्रीवियस फाइल में लिख रखा है। स्टेप थर्ड, अब हम यहाँ पे कोपायलट के प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक लिंक ओपन करना है, दैट इज़ github.com/features/copilot। आप जैसे ये लिंक ओपन करेंगे तो आप ऑफिशियल गिटहब कोपायलट के पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा सी प्लान्स एंड प्राइसिंग। तो इस पर क्लिक करते ही आप उस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे कि हमें गिटहब कोपायलट का प्लान्स दिखेगा। तो अभी हम गिटहब कोपायलट का फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं, बट देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन इन द फ्री प्लान। सो लेट्स डिस्कस कि वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं फ्री प्लान में, बट दोज आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन ये है कि वी हैव ओनली 50 मैसेजेस पर मंथ। इसका मतलब ये है कि जो हम यहाँ पे कोपायलट को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं लिख के, यहाँ पे सिर्फ हमें 50 मैसेजेस या 50 कमांड ही अवेलेबल होता है फ्री प्लान में। एंड दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये है कि रियल टाइम कोड सजेशंस, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे अभी फोर लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमें कोड सजेस्ट करेगा ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन द प्रीवियस कोडिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो रियल टाइम कोडिंग सजेशन फीचर है ये हमें सिर्फ 2000 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे टैप प्रेस करूँगा तो ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसे हमें यहाँ पे सिर्फ 2000 रियल टाइम कोडिंग सजेशंस ही फ्री प्लान में अवेलेबल होगा। सो लेट्स मूव अहेड, और अब हम देखेंगे कि गिटहब कोपायलट को हम अपने गिटहब डैशबोर्ड से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो बटन आ रहा है लेफ्ट साइड में हैमबर्गर का, हमें उस पर क्लिक करके कोपायलट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपको एक सेम इंटरफेस मिलेगा यहाँ पे, जो कि पूछ रहा है कि क्या प्रॉम्प्ट डालना है टू स्टार्ट द कोपायलट। यहाँ पे हमें कुछ सजेशंस ऑलरेडी मिल रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे मैंने एज एन इनपुट कोपायलट को कमांड दे दिया है, जिसका हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। और कोपायलट यहाँ पे दो मॉडल्स के साथ ट्रेन हो रहा है। पहला है GPT-4 एंड दूसरा है क्लॉड 3.5। और ये दोनों सेम मॉडल हमें विजुअल स्टूडियो कोड में भी मिलता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो GPT-4 सेलेक्ट होता है, लेकिन अगर आपको मॉडल चेंज करना है तो आप 3.5 क्लॉड भी यूज़ कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे जो एक ऑप्शन आ रहा है ऐड अटैचमेंट, इस पर क्लिक करते ही हमें एक्सटेंशन का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ पे कि हमारे करंट चैटबॉट में हम अदर टूल्स एंड सर्विसेज को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑप्शन ब्राउज मार्केट प्लेस। तो बताइएगा कि आपको कैसा लगा कोपायलट का न्यू चैटबॉट। जाने से पहले आपका पहला क्या प्रॉम्प्ट होगा कोपायलट के लिए, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाइएगा, क्योंकि जो भी सबसे पहले लिखेगा मैं उसके कमेंट को लाइक एंड प्लस पिन भी ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।